Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। सो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ व्हाट? पार्ट सेकंड हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का। हमने पार्ट फर्स्ट समझा, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या समझा, याद है किसी को कि भूल गए? याद है, हमने ग्लोब के बारे में समझा था, हमने लैटिट्यूड्स के बारे में समझा था, हमने ये भी देखा था कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, और हीट जोन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कवर करेंगे जो आगे का चैप्टर है हमारा। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको जो है कमेंट करके बता देना है आप रेडी है, शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इससे पता चलता है कि भाई आप रेडी है, आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, और मुझे मिलता है मोटिवेशन। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम करते हैं स्टार्ट हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। हमने लैटिट्यूड्स को बहुत अच्छे से समझा, तो आज हम समझेंगे भाई लॉन्गिट्यूड्स क्या है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है आपको समझ में आ रहा है? ये दिख रहे हैं, ये कोई बॉल नहीं कि बॉल में कोई डिजाइन है, ये जैसे लंबी लंबी लाइन है ऐसे में दिख रही है, ये तो पूरा इस तरीके से बताया। अगर ऐसे में देखा जाए, ये जो लाइन है ऐसे लंबे में जा रही है, तो ये क्या है? लाइन्स हमारी क्या हो गई? हमारे लॉन्गिट्यूड्स हो गए। अब हम समझते हैं भाई क्या है लॉन्गिट्यूड्स। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. अगर हमें क्या करना है? फिक्स करना है पोजीशन। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. हमने लैटिट्यूड पढ़े थे, कैसे थे लैटिट्यूड? इस टाइप के थे ना, इक्वेटर के ऐसे ऐसे जो जा रहे थे हमारे लैटिट्यूड से। तो अगर हमें जगह पता करनी है, कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट कह लीजिए, मतलब लोकेशन पता करनी, प्लेस पता करनी है, तो सिर्फ इन लैटिट्यूड्स के थ्रू ही काम नहीं चलेगा। सिर्फ अगर आप सोच रहे हैं कि ये हमने पढ़ा, इनको पढ़ लिया, यानी लोकेशन पता चल जाती होगी, नहीं, हमें इनके अलावा और भी कुछ है जो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। टोंगा आइलैंड कहाँ है? पैसिफिक ओशन में है, अच्छी बात है। एंड मॉरिशस आइलैंड कहाँ है? ये इंडियन ओशन में है। आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ। ये दोनों क्या है? सेम लैटिट्यूड में सिचुएटेड है, जो 20 डिग्री साउथ में है। कैसे पता चलेगा? देखिए, ये लैटिट्यूड तो बना ही हुआ है ना, अच्छी बात है। 20 डिग्री साउथ कह दिया तो साउथ यानी नीचे की लाइन, ये साउथ साउथ मैंने बना दी, यानी साउथ यानी नीचे की लाइन। तो मानो 20 डिग्री जीरो के पास, यानी ये कर लो, मानो 20 डिग्री ये है, ये वाली लाइन जो जा रही है ये हमारी 20 डिग्री है। अब ये कह रहे हैं कि भाई टोंगा आइलैंड हो गया और मॉरिशस आइलैंड हो गया। जो मॉरिशस और टोंगा आइलैंड कहाँ है? सेम लैटिट्यूड में। कौन से वाली लैटिट्यूड? 20 डिग्री साउथ। मैंने कैसे पता करा 20 डिग्री? कैसे पता करा भाई? जीरो के पास है। जीरो क्या होता है? पोल्स के पास वाला, नहीं सॉरी, ये हमारा 90 डिग्री है ना, हाँ, तो यहाँ होगा, मेरी मिस्टेक। एक मिनट, इसको करते हैं क्लियर। देखो कैसे, ये लैटिट्यूड है ना, ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, ये 90 पे होता है, हाँ, ये 90 डिग्री पे होता है, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। हमें कह रहे हैं जो टोंगा आइलैंड है और हमारा मॉरिशस आइलैंड है 20 डिग्री किस पे? साउथ के उस पे लैटिट्यूड पे। तो मानो 0 के पास 20 यहाँ आ जाएगा, 0 के पास 20 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा 20 डिग्री, यहाँ राइट से लिख देती हूँ, ये हमारा 20 डिग्री साउथ है। साउथ कैसे पता चला? अरे भाई ऊपर का इलाका नॉर्थ होता है, इक्वेटर के नीचे का इलाका हम साउथ कहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें साउथ लिख दिया। हमें बोला है कि दोनों ना सेम ही लैटिट्यूड में सिचुएटेड है, 20 डिग्री साउथ पे। अब मानो ये समझ लो कि टोंगा आइलैंड यहाँ कहीं है और अगर मॉरिशस आइलैंड यहाँ कहीं है, क्या हमें सेम लैटिट्यूड पे दिख रहे हैं? हाँ, सेम लैटिट्यूड पे हमें दिख रहे हैं। नाउ अब हमने क्यों जाना, जानते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस। अब हमें प्रिसाइजली पता करना चाहिए, मतलब चलना है, प्रिसाइजली पता करना है। ये तो हमने देख लिया कि सेम आइलैंड, सेम उस पे लैटिट्यूड पे है, साउथ साइड में। हमें डायरेक्शन पता करना है, भाई ये ईस्ट साइड में है कि वेस्ट साइड में है, कौन कितना दूर है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन जो है पता करनी है। तो क्या है? नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, प्रॉपर तरीके से इनको लोकेट करने के लिए क्या जरूरत है? We must find out how far east और west these places, मतलब ये जो places है ना, ईस्ट और वेस्ट साइड में कितनी कितनी ऐसे दूर दूर है, कौन सी जगहों पे, फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। मतलब जो एक गिवन लाइन है जो रेफरेंस के लिए हमें दी है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की जो लाइंस बनी ना सारी, ये हमारी लैटिट्यूड्स की लाइन होती है।
ये हमारी लैटिट्यूड्स की लाइन होती है। तो अब इनके थ्रू हमें ये पता करना है कि एग्जैक्टली ईस्ट साइड कौन सी है और वेस्ट साइड का एरिया कौन सा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू पता चलेगा। मतलब हमारी जो मेरिडियन से लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है, लंबी लाइन है, वर्टिकल जो रहती है, उनके थ्रू हमें पता चलेगा कि भाई टोंगा आइलैंड ईस्ट में है या मॉरिशस आइलैंड वेस्ट में, ये हमें इनके थ्रू पता चलेगा। यहाँ तो हमने पहले ही पता करा कि भाई हाँ 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। इससे क्या हो जाएगा, क्या हमें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा, हमें तो ये पता चल रहा है कि साउथ में। तो ये पता करने के लिए ईस्ट या वेस्ट प्रॉपर लोकेशन हमें चाहिए होते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। क्या चाहिए होते हैं हमें? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। आया समझ में? इसके थ्रू ही हमें पता चला कि भाई इंपॉर्टेंस किसकी, लॉन्गिट्यूड्स की क्या इंपॉर्टेंस है कि कोई भी प्लेस को हमें लोकेट करना है तो सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा। ऐसे तो सेम लैटिट्यूड में दोनों जो है हमारे आइलैंड है, बट हमें तो प्रॉपर प्रिसाइज लोकेशन चाहिए, ईस्ट है या वेस्ट है। तो उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा? उसके लिए हमें लंबी लंबी जो लाइन्स है, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, वर्टिकल लाइन्स चाहिए पड़ेगी। आया ना समझ में? मजा आया ना? लाइक कर दो फटाफट से, चलो लाइक कर दो। These lines of references are called the meridians of longitude। ये लाइन जो रेफरेंस हमें कर रही हैं, जो बता रही है, जो जा रही लंबी लंबी लाइंस, ये जो लंबी लंबी लाइंस ऐसे जा रही है, इन्हें क्या बोलेंगे? These lines of reference are called the meridians of longitude। ये longitude के meridians कहलाती हैं। ये लाइंस जो रेफरेंस के longitude क्या कहलाती है? meridians of longitude। आया समझ में? And the distance between them are measured in degrees ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इनका जो डिस्टेंस है कैसे मेजर किया जाता है? डिग्रीज में। और किसी का भी डिग्रीज में हम मेजर करते हैं ना, किसका करते हैं? याद है कि भूल गए? अब भी कमेंट में बताओ। लॉन्गिट्यूड का तो हमें अभी पता चला डिग्रीज में करते हैं, और भी एक हमने पढ़ा था लास्ट हमारे पार्ट फर्स्ट में, और हमने पूरा चैप्टर भी पढ़ा था, उसमें किसको डिग्री में करते हैं? अरे भाई हम लैटिट्यूड्स को भी तो डिग्रीज में शो करते हैं, कि भूल गए? ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स को भी हम डिग्रीज में क्या करते हैं? मेंशन करते हैं, शो करते हैं, मेजर करते हैं। आया समझ में? किसकी बात हो रही है? वर्टिकल लाइंस यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात हो रही है। Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds। हर डिग्री, जो हर डिग्री है, जो ईच डिग्री जो हमें दिख रही, कैसे डिवाइडेड है? डिवाइडेड इनटू मिनट्स, मिनट्स में डिवाइड करी है, और मिनट्स इनटू सेकंड्स। हर डिग्री को मिनट्स में डिवाइड करा है और मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड किया हुआ है। किसकी बात हो रही है? ये बिल्कुल नहीं भूलना है, हम बात कर रहे हैं भाई लॉन्गिट्यूड्स की। They are semicircles and the distance between them decreasing steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। मैम ये समझ में नहीं आया। अच्छा है ना, मैप दिया है, इससे समझेंगे। मैप बोल रही हूँ, ये पूरा हमें डायग्राम दिया, इससे समझेंगे। देखो क्या कहा है हमसे। सबसे पहले देखो, ये सेमी सर्कल है ना, ये जो है सेमी सर्कल्स है, मतलब ये सब इस साइड ही दिखेंगे, एक एक साइड ही हमें दिखेंगे। हमारा अर्थ कैसा है? हमारा अर्थ है गोल। हमारा अर्थ क्या है? ऐसा है गोल, मतलब थोड़ा सा फ्लैटन है, बल्जी, मतलब हम एक ही लेके चलते हैं कि प्रॉपर स्फेयर नहीं है, बट ऐसा दिखता है, हमारा अर्थ दिखता है। अब हमें बोला है जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जा रही है ना, ये ऐसे जो लाइंस जा रही हैं, ये सेमी सर्कल है, आधी आधे हैं, मतलब ये उस पार नहीं दिखेंगे, आधे आधे। सेमी सर्कल का मतलब समझते जब आधा हो, आधा सर्कल यानी सेमी सर्कल, बस ये समझ लीजिए। पूरा सर्कल नहीं, पूरा सर्कल को तो हम सर्कल बोलते हैं। जब हम कहते हैं सर्कल आधा है, आधा बनाइए, तो हम सेमी सर्कल बोलते हैं। ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड की जो लंबी लंबी वर्टिकल लाइंस है, ये क्या है? ये क्या है? ये सेमी सर्कल है। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स। अब क्या है? मतलब ये क्या होता जाता है? ये जब पोल्स के पास जाती जाती है, इनको इसको मिटाएं, चलो। ये जो लाइन पोल्स के पास, ये है पोल्स, ये देख लो, ये पोल्स है, या नीचे भी पोल है, ये हमें यहाँ से दिखेगा। तो ये लाइंस जब पोल के पास जाती है ना, तो इनका डिस्टेंस कम होता है। कैसे? अब देखते हैं। यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, दिख रहा है आपको कि हाँ दूर दूर है। फिर यहाँ दिख रहा है, हाँ चलिए यहाँ दिख रहा है हमें डिस्टेंस है। धीरे धीरे यहाँ डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिख रहा है आपको पास पास सारी लाइन? ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे 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 डिस्टेंस कम हो रहा है। यहाँ तो बिल्कुल जगह ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी जगह ही नहीं है। तो क्या हो गया? बिल्कुल सब लाइन मिल गई। अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, दिख रहा है आपको सारी लाइंस यहाँ पे आके मिल रही हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? मतलब जब इक्वेटर से ये जो लाइन है, जो सर्कल्स है, मतलब ये जो, सॉरी इक्वेटर नहीं, मतलब ये जो सर्कल्स, जब सेमी सर्कल से ऐसे लाइंस मिलती है ना, तो पोल्स के पास जाते 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 सब फ्रेंड्स बन जाती हैं। पहले दूर रहती हैं, नाराज़ रहती हैं कि हम तो तुम्हें जानते नहीं, आप कौन है, आप अननोन है। धीरे धीरे जब ये साथ में रहती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, पास पास आती जाती, बात होते होते फिर इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है कि यहाँ पे आके मिल जाती हैं। कहाँ पे आके मिलती हैं?
पोल्स में आके मिलती है, मतलब पोल्स अच्छी उनकी फेवरेट प्लेस है, पार्क जैसा है, तो पोल्स में आके मिल जाती है। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, यहाँ पे जो सारी फ्रेंड्स है मेरिडियंस मीट होती है। आया समझ में? मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होती है? सेमी सर्कल होती है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। पहले दूर दूर रहती हैं, जानती नहीं ना ज़्यादा एक दूसरे को, तो दूर दूर रहेंगे, फिर धीरे धीरे जान पहचान बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते जब ये लोग पोल तक पहुंच जाएंगी तो फ्रेंड्स बन जाएंगी। तो पोल्स में सारी फ्रेंड्स मिलती है। कौन सी फ्रेंड्स? लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। आया समझ में? आया ना? ये नई नई फ्रेंड्स आपको पता चली? ठीक है, चलिए। Unlike parallels of latitude, all the meridians are of equal length. जो भाई हम बात करें ना जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से, कैसे? हमने क्या देखे थे? अलग अलग लेंथ के। इनका लेंथ क्या अलग अलग है, बट जो हमारे मेरिडियंस है ना, जो फ्रेंड्स है, ये इक्वल लेंथ के, कोई पार्शियलिटी नहीं हुई इनकी, ये इक्वल लेंथ में। इक्वल लेंथ में मतलब ये जो दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल इक्वल लेंथ में। ये आपको दिख रहे हैं, ये लैटिट्यूड सबका बराबर है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करी, बिल्कुल बराबर का हक मिलेगा सबको ऐसे। बट अगर हम देखें किसको, अगर हम देखें किनको, अगर हम लैटिट्यूड की लाइंस को देखें, ये भी याद रख लो, लैटिट्यूड की लाइन, ये में पार्शियलिटी, ये थोड़ी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, बड़ा सर्कल है ना, ये छोटा है, फिर ये और छोटा है, और यहाँ पे देखिए ये और छोटा है, और ये और छोटा सर्कल हो गया। तो पार्शियलिटी हो रही है ना, भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ऐसी लैटिट्यूड में क्या होता है कि इक्वल नहीं होते। लैटिट्यूड में ऑल मेरिडियंस आर, मतलब अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये तो अनइक्वल होते हैं, बट जो मेरिडियंस है किसके? मेरिडियंस मतलब लॉन्गिट्यूड के, वो क्या होते हैं? ये इक्वल साइज के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। आया समझ में? आया ना? दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसीलिए क्या था कि जो मेरिडियंस को ना नंबर में, नंबर मतलब ऐसे समझना, इनको लेंथ या जो भी इनका फर्क समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है। All countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich. इसीलिए सारी कंट्री ने डिसाइड करा कि यार इतने सारे लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इतने सारे मेरिडियन है, तो हमें टाइम पता करना है कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, तो हम क्या करेंगे? प्राइम लाइन लेंगे। तो ऑल कंट्रीज decided that the count should begin from the meridians which pass through Greenwich। मतलब क्या होना चाहिए? हमें चाहिए कि टाइम सब प्रॉपर यहाँ से सब हमें पता चले, लाइंस का नंबर उनकी हम पता कर पाए, तो बीच में हम एक प्राइम मेरिडियन ले लेंगे। ये ले लिया है, ये है प्राइम मेरिडियन, ये हमारा प्राइम मेरिडियन लिखा है ना ये, तो इसको बीच में बना लिया कि भाई हम ग्रीनविच, और ये जगह कौन सी है? ग्रीनविच की जगह होगी, यहाँ से ले लिया है। ठीक है, यहाँ से लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लो, क्राइटेरिया सेट कर लो, इसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ें होंगी। तो क्या करा इन्होंने जो है मेरिडियंस के पास से जाता है, किसके? ग्रीनविच के पास से, तो इसको एक स्टैंडर्ड वो ले लिया। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पे क्या है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है ना, कहाँ पे? ग्रीनविच में। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसीलिए इसको क्या दिया है? प्राइम। क्यों कहा है प्राइम? भाई जब इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ग्रीनविच की इस जगह को, इस लोकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपके बाद ही हम क्या करेंगे? ऐसे काउंट करेंगे, ये करेंगे, आपके थ्रू ही, आपकी हेल्प से आपको एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया, रोल आपको हेड बना दिया है, तो इसको इसीलिए क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। बिल्कुल प्राइम, प्रिंस जैसा कह लीजिए, बाकी भी मेरिडियंस है बट ये प्राइम हो गया। कहाँ से मिलता है? कहाँ से लिया है? ग्रीनविच एक जगह है, वहाँ से मेजर करा जाएगा। आया समझ में? आ गया ना? आगे बढ़े, चलिए। इट्स वैल्यू इज 0, इसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसकी जो वैल्यू हम मानेंगे, दिख रहा है 0, किस किस को दिख रहा है? ये लिखा है ना 0, प्राइम मेरिडियन का ये जो एरिया, इसको लिख रहा है 0, तो इट्स वैल्यू इज 0, इसकी वैल्यू कैसी है? 0 लॉन्गिट्यूड। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। हमें कैसे काउंट करते हैं? इस साइड हम मानेंगे, ये वेस्ट साइड हो गया ना, ये हमारा ईस्ट साइड हो गया, तो हम मानेंगे 180 डिग्री इसको ऐसे वेस्टवर्ड, और 180 डिग्री ईस्टवर्ड। आया समझ में? मतलब इस साइड ईस्ट हो जाता है, इस साइड वेस्ट हो जाता है, इस साइड ईस्ट हो जाता है, तो बीच की लाइन के इस तरफ हम 180 डिग्री ऐसा लेंगे, और इस साइड हम 180 डिग्री ईस्ट साइड लेंगे। आया समझ में? द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जो प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री मेरिडियन है, क्या करता है? अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और कैसे डिवाइड करता है अर्थ को? ये देखा ना, ये देखो, ये लाइन है, प्राइम मेरिडियन है, ये क्या कर रहा है? इस साइड के एरिया को, इस साइड के एरिया को कैसे? ईस्ट, ये वेस्ट साइड है ना, वेस्ट में और ईस्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए। ये है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये साइड दिखा रहा है वेस्ट साइड, ये साइड ईस्ट पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर रहा है। जैसे हमारा इक्वेटर कर रहा था ना नॉर्थ और साउथ में, ऐसे इक्वेटर कर रहा था नॉर्थ और साउथ में, तो ऐसे ही भाई प्राइम मेरिडियन अपना काम कर रहा है, वेस्ट और ईस्ट साइड में अर्थ को डिवाइड कर रहा है। ठीक है।
Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and west for the and W for the west. इसीलिए हम देखते हैं ना कि हम ये यहाँ पे वेस्ट क्यों लिखा है, यहाँ देख रहे हैं लाइन के इस पर आपको W W, यहाँ पे ईस्ट ईस्ट। तो अगर मानो यहाँ की कोई जगह होगी तो हम इसको फॉर एग्जांपल 60 डिग्री हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री वेस्ट लिख देंगे, और यहाँ की कोई जगह तो हम इसको लिख देंगे 60 डिग्री ईस्ट करके डिनोट करेंगे। इसीलिए क्या लिखा जाता है कि द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। जैसे हमने देखा था ना, उसका हमने क्या देखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का एग्जांपल ले लो तो इक्वेटर के ऊपर क्या आता है, नॉर्थ आता है, इक्वेटर के नीचे साउथ आता है। ऊपर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का देखा था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा था, और नीचे कैप्रिकॉन के लिए साउथ वाली रेख ले 23.5 डिग्री साउथ लिखा था। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे वेस्ट लगा देंगे इस साइड की डिग्री के लिए, और इस साइड की डिग्री के लिए ईस्ट लगा देंगे। आया समझ में, मजा आया ना। इक्वेटर की कॉपी कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है इक्वेटर जैसा ही है। हाँ, इक्वेटर जैसा टाइप का ही है, बट वो ऐसे अपना वर्टिकल लाइन है, इक्वेटर हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। It is how interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। इसीलिए हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है कहना कि भाई जो 180 डिग्री ईस्ट है, मतलब 180 डिग्री ईस्ट का और 180 डिग्री वेस्ट की जो मेरिडियंस है, सेम लाइन पे, हमें सेम लाइन पे मिलेंगे डिग्रीज। आ गया समझ में, आ गया ना, क्योंकि इक्वली बांटा हुआ है। और हमने ये भी देखा था कि जो मेरिडियंस है ये लॉन्गिट्यूड्स के जो हमने पढ़ा था, ये क्या है, इक्वल साइज के, इक्वल लेंथ के। और हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो क्या है, उनमें पार्शलिटी हो जाती, कोई बड़े और ऊपर तक जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए कुछ ग्रिड लाइन से अभी हम आगे समझेंगे। नाउ लुक एट द ग्रिड of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. मतलब ये जो कहा है ना, किसके बारे में, ग्रिड, किसके ग्रिड को लेना है हमें, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के साथ हमें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड पर भी ध्यान देना है। मतलब ये है ना, पीछे जो बना है वैसे ही मैं इसमें बना देती हूँ। ये हमारे लैटिट्यूड वाले और ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ये कोई जीरो क्रॉस का गेम नहीं है, ये ध्यान रखना। पता चले आप जीरो क्रॉस खेल रहे हो, बोल रहे हो कि मैम ने इतने सारी क्यों बना दी, कितने सारे जीरो क्रॉस रहेंगे। ये जीरो क्रॉस के नहीं, ये ग्रिड लाइन है। मतलब ये लैटिट्यूड की लाइन है, ये लैटिट्यूड है, LA लिख देती हूँ, और ये लॉन्गिट्यूड की लाइन है, LO लिख देती हूँ। ऐसे आपके रेफरेंस के आप समझ जाना। ऑन द ग्लोब तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता चल गया ना कि भाई हाँ इसे लैटिट्यूड कहते हैं जो लेटी हुई है, और जो ऐसे खड़ी है लॉन्ग में वो लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पेस का पता लगा सकते हैं। मतलब हम कोई भी क्या कर सकते हैं, लोकेशन का ऐसे एनी पॉइंट जो लोकेशन की हम पता लगा सकते हैं। जैसे हम कौन सी लोकेशन यहाँ आएगी ये पता लगा लेंगे, कौन सी यहाँ आएगी, कौन सी यहाँ, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं, अगर हमें पता है लॉन्गिट्यूड कौन सा है और लैटिट्यूड कौन सा है। आया समझ में, आया ना। चलिए, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड का कनेक्शन टाइम से कैसे, भाई लॉन्गिट्यूड का कनेक्शन टाइम से कैसे, ये कैसा कनेक्शन देखते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। अगर हम बेस्ट तरीका देखें टाइम क्या करने का, मेजर करने का, तो कौन सा है, मूवमेंट ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ का जो मूव है, अर्थ का जो मूवमेंट है उससे, और मून और प्लैनेट्स के मूवमेंट से। भाई मतलब अर्थ, प्लैनेट्स, जो मून मूव कर रहा है तो उसके थ्रू हमें क्या कर सकते थे, हम टाइम पता लगा सकते थे। ठीक है भाई, चलिए। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। जो सन है वो रेगुलरली क्या होता है, उगता भी है और रेगुलरली डूबता भी है, राइज भी होता है, सेट भी होता है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अगर देखा जाए नेचुरली वे, मतलब प्राकृतिक तौर पे हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, एक ऐसा तरीका है जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई क्या टाइम है चल रहा है अर्थ, मतलब वर्ल्ड में। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सूरज ढल गया तो शाम होगी, रात होगी, या सूरज उग रहा है तो भाई धूप होगी, है ना, दिन आएगा, या सुबह होगी, दिन होगा, इस टाइप का हम समझते हैं। तो क्या है, नेचुरल तौर पर हमें जो अर्थ, ये जो मून, प्लैनेट्स के मूवमेंट से टाइम का थोड़ा पता चल जाता था। लोकल टाइम कैन बी रेकन बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। लोकल टाइम जो है हमें सन के थ्रू, जो सन की शेडो आती है ना उसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं लोकल टाइम। कैसे, विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। कैसे पता कर सकते हैं, मतलब जब सन क्या होगा, जब, इसमें क्या लिखा है, जब नून के टाइम, जब धूप, मतलब धूप बोल रही हूँ, दिन के टाइम में, नून के टाइम पे जब हमारी हाइट, हमारी जो शेडो है, हाइट नहीं सॉरी, शेडो है, शेडो अगर हमारी छोटी दिखेगी, जो हमारी परछाई है, हम देखेंगे ना ज़मीन पे, हाँ ये तो छोटी दिख रही है, यानी वो नून का टाइम है, बिल्कुल दिन का, भरी दोपहरी का टाइम। बट अगर हमारी शेडो हमें कैसी दिख रही है, लंबी। अब हम देख रहे हैं वाह हम तो कितने टॉल लग रहे हैं,
हमें लगता है ना कभी कभी शेडो में चलते हैं, हम स्लिम भी लगते हैं, टॉल भी लगते हैं, तो बड़ा मजा आता है। और कभी कभी हम मोटू से और जरा सी हमें शेडो दिखती, तो यानी दिन का टाइम चल रहा है, नून का टाइम। अगर हमारी शेडो कैसी दिख रही, लॉन्ग दिख रही, टॉल दिख रही, बड़ी दिख रही, इसका मतलब या तो वो सूरज उगने का टाइम है, सूरज उगा हुआ है उस टाइम पे, मतलब सनराइज हुआ है। और कब दिखता है, सनसेट के टाइम, जब सूरज अस्त होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, कैसे हम पता कर सकते हैं भाई नून, सनसेट और सनराइज का, ये हम पता करना कि टाइम को हम नेचुरली कैसे पता कर सकते हैं कि भाई अगर शॉर्टेस्ट हमारी शेडो दिख रही है तो यानी वो नून का टाइम है, और अगर लॉन्गेस्ट बड़ी दिख रही है तो यानी सनराइज हो रहा है या सनसेट का टाइम है। तो इसमें यही बताया कि नेचुरल तरीके से देखा जाए, चाहे हमारा सन हो गया, मून, प्लैनेट, सन का उगना, अस्त होना, इन सब के थ्रू हम काफी कुछ पता कर सकते हैं टाइम के बारे में। ठीक है, चलिए अब आप भी नोटिस करना और मुझे बताना, और किसी किसी ने करा है नोटिस तो कमेंट में बताओ। चलो मुझे, ये तो हमने देख लिया, चलिए ओके यहाँ देखते हैं। हाँ चलो, टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कुछ टाइम जोन है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तब समझ में आएगा, बट इस टाइप का दिखता है। हमने ग्रीनविच के बारे में पढ़ा था, याद है क्या, याद है कि नहीं, कि भूल गए? हमने किसका पढ़ा था, ग्रीनविच का, लगता है भूल गए। ग्रीनविच का टाइम पढ़ा था ना, कि हमने इसको स्टैंडर्ड टाइम लिया है ग्रीनविच का, तो इसके आगे पीछे का कैसा है, अगर चैप्टर हमने डिस्कस करा था, सेशंस हुए थे तब का याद हो किसी को तो वो समझ जाएगा, बाकी नहीं है तो अभी आगे इस इमेज को अच्छे से समझेंगे, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं, कोई टेंशन की, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. जब क्या होगा, जब क्या होगा, जब प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या होता है भाई, हमने देखा था ना, अब याद आए, यहाँ से हमने कुछ किसी को प्राइम बोल दिया था, बिल्कुल एक अच्छी उपाधि दे दी थी कि भाई इज्जत दे दी थी उसको कि तुम प्राइम पे रहोगे। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा, प्राइम मेरिडियन कहा था किसका, ग्रीनविच। ये इलाका कौन सा था, ग्रीनविच का इलाका। हैज सन एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब इस पोर्शन में, जो ग्रीनविच के इलाके है आसपास के, क्या होता है, सन अपने हाईएस्ट पीक पे होता है, सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, किसमें, स्काई में। all the places, सारी जगह along this meridian will have midday और noon, मतलब क्या होगा भाई, जो ये प्लेसेस के आसपास की जो जगह होगी, सन जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ना, तो क्या चल रहा होगा उस वक्त, होगा नून, मिड डे, मतलब भरी दोपहरी चल रही होगी इस वक्त। आया समझ में, क्योंकि हम टाइम स्टैंडर्ड हमने किसको सेट करा हुआ है, हमने अभी ग्रीनविच को मेंशन किया है, 20 से बिल्कुल सेट किया हुआ है, 180 साइड, 180 साइड, वेस्ट इस साइड, ईस्ट इस साइड, हमने किसको माना है, ग्रीनविच के टाइम को। तो क्या है, अगर वहां पे सन अपने बिल्कुल पीक पे होगा तो क्या होगा भाई, भरी दोपहरी होगी, नून होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. अब जो हम पीछे देखेंगे वो समझ में आएगी आपको इमेज। ये क्या कह रहे हैं, जब अर्थ रोटेट होता है, पहले तो जो नून का देखा, ठीक है, सबका नून का टाइम है, अच्छी बात है, इक्वल है। एज द अर्थ रोटेट, जब अर्थ रोटेट होता है, घूमता है, कैसे घूमता है, हमने देखा था अर्थ वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ रोटेट होता है। अर्थ कैसे रोटेट होता है, घूमता है वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ, मतलब ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट साइड से जो हमारा अर्थ मूव होगा भाई, वेस्ट से जाते हुए, वेस्ट से ऐसे ऐसे जाते हुए ईस्ट की साइड ऐसे ऐसे रोटेट होगा, इस साइड में रोटेट होता रहेगा। तो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच, मतलब जो प्लेसेस, ये ग्रीनविच है, ये जी लिख देती हूँ, इससे समझ में आएगा। तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में होगी, क्या ये ईस्ट है, तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में होगी, यहाँ की जो भी प्लेसेस होंगी उनका टाइम क्या बता रहे हैं, प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। मतलब अगर ग्रीनविच का टाइम, फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं 12, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ग्रीनविच का टाइम 12 ऐसे चल रहा है, 12 नून, दिन का टाइम 12 चल रहा है, 12 ऐसे नून चल रहा है, 12 PM चल रहा है, तो आगे का टाइम यहाँ पे 1 हो रहा होगा, कहीं पे 2 PM हो रहा होगा, 1 PM हो रहा होगा, कहीं पे 2 PM हो रहा होगा, कहीं पे 3 PM हो रहा होगा। मतलब इस साइड क्या होता है, टाइम प्लस में जाता है, प्लस इस टाइम पे क्या जाता है, यहाँ की जगहों पे ईस्ट की साइड पे टाइम प्लस में जाता है। आया समझ में। अब क्या लिखा है, एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब जो वेस्ट साइड की कंट्रीज हैं, जो ग्रीनविच के वेस्ट साइड आ गए, अब चलो इस साइड आ जाओ, ये इस साइड का, जो इस साइड की कंट्रीज है, तो यहाँ पे क्या टाइम चलेगा, हमने देखा यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, कहाँ के, कहाँ पे, ये ग्रीनविच में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 11 बज रहे होंगे। ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे 11 बज रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना, 10 बज रहा होगा, यहाँ पे 9 बज रहा होगा, और क्या बज रहा होगा, AM। ये PM यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे AM हो रहा होगा, 11 AM, 10 AM, है ना, 9 AM हो रहा होगा, और यहाँ पे टाइम क्या जाएगा,
इतना अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टाइम माइनस में, तो वही वो कह रहे हैं कि ये हमने ग्रीनविच का एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, तो यहाँ का जो टाइम रहेगा आगे का ईस्ट साइड की कंट्रीज का प्लस में जाएगा, ग्रीनविच के आगे रहेंगी वो, और जो कंट्रीज पीछे हैं वेस्ट साइड में वो ग्रीनविच के पीछे टाइम में चलेगी। अब अगर हम ये इमेज देखें, क्या ये आगे है, यहाँ पे देखते हैं, चलो फिर से देखते हैं, अब आपको ये समझ में आएगा। देखो ग्रीनविच दिख रहा है, हाँ ये ग्रीनविच दिख रहा है, नाम भी कैसा है, ग्रीनविच, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है -1 लिखा है, -2, -3, -4 क्यों लिखा है, आइडिया किसी को? इसीलिए तो लिखा है कि भाई ये जो टाइम के बाद ये वेस्ट इलाका है, और ये टाइम के बाद, इस लाइन के बाद ये ईस्ट का इलाका है। ईस्ट के इलाके में भाई चीज़ें होंगी प्लस, ये ईस्ट के इलाके में चीज़ें प्लस होंगी और वेस्ट के इलाके में चीज़ें माइनस होगी। क्या ये प्लस हो रही है? हाँ बिल्कुल प्लस हो रही है। क्या ये माइनस में जा रहा है? हाँ ये माइनस में जा रहा है। अगर ग्रीनविच में टाइम फिर से बता देती हूँ 12 PM हो रहा है, अगर ग्रीनविच में टाइम 12 PM हो रहा है, तो ये ईस्ट हटा दूँ, ये ईस्ट हटा देती हूँ ताकि यहाँ पे प्लेस मिल जाए रखने की। तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा? यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 11 बज रहे होंगे, 1 बज रहे होंगे, 1 PM, या यहाँ पे 2 PM। ऐसे करते करते जो भी है चीज़ें प्लस में जा रही होंगी, प्लस में जा रही होंगी। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे 11 AM हो रहा होगा, माइनस में ना, तो यहाँ पे 11 AM, ऐसे ही 10, ऐसे ही 9, तो इस टाइप का यहाँ पे क्या हो रहा होगा? माइनस में हो रहा होगा। आया समझ में? ये दिख रहा है आपको -2, -3, -4, -5, यहाँ पे +2, +3, +4, +5, मतलब ग्रीनविच के वेस्ट साइड में चीज़ें क्या जा रही है? माइनस में जा रही हैं। ग्रीनविच के वेस्ट साइड में माइनस में जा रही है चीज़ें, और ईस्ट साइड में क्या हो रहा है? ग्रीनविच की जो कंट्री वहाँ पे प्लस में जा रही। अब आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया ना अच्छे से? क्या था मैप? कोई शर्ट की डिज़ाइन नहीं है कि आप सोच रहे कोई शर्ट की डिज़ाइन, ये मैप है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि कैसे ग्रीनविच के साइड जो जाएंगी कंट्री माइनस में जाएंगी और इस तरफ प्लस में जाएंगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तो क्या कर दो? तो लाइक कर दो। चलो अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ और लाइक कर दो। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब डिफरेंस का जो रेट है हम कैसे पता कर सकते हैं? देखते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। जो अर्थ हमारा हमारा अर्थ क्या करता है? हमारा अर्थ रोटेट करता है। कैसे मेजर करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं, ठीक है, डिग्रीज में मेजर करते हैं। चलिए ठीक है। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, मतलब जब 24 घंटे होते हैं ना, जब 24 आवर्स होते हैं तो हमारा अर्थ रोटेट करता है कितना? 360 डिग्री। मतलब ये समझ लीजिए जब हमारा एक दिन कंप्लीट हो रहा होता है ना, तो अर्थ अपनी 360 डिग्री 360 डिग्री रोटेट हो चुका होता है। लिखा है? हाँ लिखा है। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर और 1 in 4 minutes। इसका मतलब क्या है? 50 डिग्री एन आवर। क्या मतलब है? 50 डिग्री 15 एक घंटे में, ये 24 आवर्स में 360, तो 1 आवर में, इसको फिर से रेड में लिखो, ये है ना 1 आवर, तो 1 आवर में कितना घूमेगा? 1 आवर में 15 डिग्री। अगर 24 घंटे में अर्थ कितना रोटेट कर रहा है, कितनी डिग्री से मूव कर रहा है? 360 डिग्री पे पहुंचा, तो एक घंटे में कितना टाइम लगेगा? 15 डिग्री। और ये हो गया, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अगर ये तो 15 डिग्री बोल दी, अब हमें पता करना है 1 डिग्री में कितना टाइम लगता है। इसका मतलब लगता है 1 डिग्री में, इसका मतलब जो हमारा क्या है, हमसे बोला है ना 4 मिनट्स, 4 मिनट्स बोला है। इसको रुको, रब करें, 4 मिनट्स यानी कितना? 1 डिग्री। अभी समझेंगे, लिख लिया है, क्योंकि ऐसे इसमें समझ में नहीं आएगा, तो लिख के क्या हो जाएगा? लिख के चीज़ें समझ में आ जाएगी। करें, समझे? चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ 24 आवर्स में अर्थ कितना मूव करता है? 360 डिग्री। ठीक है भाई, कर लिया। अगर 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री मूव कर रहा है, तो अगर हम कितना 1 घंटे का देखें, तो 1 घंटे में अर्थ कितना टाइम लगाता है? यानी 1 घंटा हुआ। आपने देखा दिन के 12 से दिन के 1 बज गए, तो यानी अर्थ अपनी 15 डिग्री मूव कर चुका होगा। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री मूव कर रहा है, तो हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी ना, कि यानी 1 डिग्री में घूमने में अर्थ कितना टाइम लगाता होगा। तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ लगाता है कितना? 4 मिनट। कितना टाइम लगाता है? 4 मिनट। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, और 1 आवर में 15 मिनट, और 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमता है। 15 मिनट नहीं, सॉरी 15 डिग्री।
आ गया ना समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? रीड करते हैं फिर से कि भाई जो रेट है अर्थ का कैसे कैलकुलेट करा जाता है कि अर्थ जब रोटेट करता है 360 डिग्री 24 आवर्स कंप्लीट करता है, जब अर्थ 15 डिग्री घूम लेता है यानी 1 घंटा कंप्लीट करा, और जब अर्थ 1 डिग्री ही मूव करता है यानी 4 मिनट्स में 1 डिग्री अर्थ मूव कर रहा है। आया समझ में? Thus when it is 12 noon at Greenwich, इसीलिए अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए जब ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे ना, तो द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। इसका मतलब क्या है कि ग्रीनविच के when इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, जब ग्रीनविच में 12 बज रहे हो, दिन के 12 बज रहे हो, तो जो टाइम है द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, जब 15 डिग्री ईस्ट, ग्रीनविच के ईस्ट किस साइड आएगा, ये देखो ये ग्रीनविच है, ये 0 डिग्री दिखा, ये ग्रीनविच है, ये राइट मार दिया, यानी ईस्ट इस साइड है, वेस्ट इस साइड, ये ध्यान रखना। तो इस साइड टाइम क्या जाएगा, इस साइड प्लस जाएगा ना, हमने देखा था इस साइड की कंट्री का प्लस जाएगा और इस साइड की कंट्रीज का माइनस जाएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, जब 12 बज रहे होंगे ना किसमें, ग्रीनविच में, तो जब 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच टाइम कितना जाएगा, यानी 12 बज रहे होंगे, तो अगर 15 डिग्री का फर्क आया, मानो यहाँ पे 15 डिग्री का फर्क आया, यानी 50 इंटू 4, 15 डिग्री इंटू 4 यानी कितना हो गया, 60 मिनट, यानी 1 आवर, ये 1 है, ये वही बता रहे हैं ना कि भाई जब क्या होगा, 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच, तो ग्रीनविच के आगे जब 15 डिग्री अर्थ मूव करेगा ना, मतलब रोटेट करेगा 15 डिग्री और आगे नहीं, मतलब अर्थ जब मूव करेगा, तो ग्रीनविच में जब 12 बज रहे होंगे तो अर्थ ने मूव करा 15 डिग्री, यानी 15 इंटू 4, मतलब क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट लगाता है, तो 15 डिग्री में कितने लगाएगा, अगर 1 डिग्री में, अगर 1 डिग्री में कितने, ये लिखा है ना, अगर 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 15 डिग्री में 15 इंटू 4 यानी 60 मिनट। 60 मिनट कितने में होते हैं, 60 मिनट 1 आवर में होते हैं ना, तो यानी जो टाइम है इसका 1 घंटा आगे रहेगा, ग्रीनविच के आगे की कंट्री का 1 घंटा टाइम आगे रहेगा, मतलब ग्रीनविच के आगे 15 डिग्री आगे पर अगर कोई कंट्री है तो यानी वो ग्रीनविच से 1 घंटे आगे है। अगर कोई कंट्री ग्रीनविच के 30 डिग्री आगे है तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 कर दिया 60, ऐसे ही 15 का डबल यानी 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे आगे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आ गया ना समझ में? तो यही है, क्योंकि हमने क्या देखा, 1 डिग्री में जब अर्थ 4 मिनट लगाता है तो 15 डिग्री में कितनी लगाएगा, 15 इंटू 4, 60 मिनट। 60 मिनट किस में आता है, 60 मिनट 1 आवर कंप्लीट करता है। आ गया ना समझ में? अब हुआ क्लियर? तो वही वो बता रहे हैं जो हमने चीजें यहाँ पे लिखी ना, इक्वेशन, तो यही है कि जब इट इज 12 नून, जब ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे ना, तो एट द टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी, मतलब उस टाइम पे जब 15 डिग्री के ईस्ट में जो कंट्री होगी ना, तो उस टाइम उस कंट्री में 1 घंटा, मतलब वो 1 घंटे आगे होगी, यानी 1 बज रहे होंगे, यानी 15 इंटू 4 60 मिनट्स, तो 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM। कितना हो रहा होगा, यानी लिखा है ना 1 PM। यही कह रहे हैं कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं ना, तो उसी टाइम 15 डिग्री आगे वाली जो कंट्री होगी ना ग्रीनविच के, उसमें 1 बज रहे होंगे, ऐसे जो ग्रीनविच के 30 डिग्री आगे वाली कंट्री होगी उसमें 2 बज रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके उस टाइम ग्रीनविच में 12, उसमें 2, ग्रीनविच में 12 या उसमें 1। डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट होता है। कैसे, 1 डिग्री 4 मिनट्स लगाती है, तो 15 डिग्री कितने लगाएगी, 15 इंटू 4 60 मिनट। ऐसे ही हमने 24 आवर्स जब कंप्लीट करेगा अर्थ, तो कितनी डिग्रीज लगाएगा, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री जब अर्थ रोटेट कर देता है तो अर्थ 1 दिन कंप्लीट करता है। जब 15 डिग्री इंटू 4 हो जाता है यानी 60 मिनट्स हो जाते हैं, यानी अर्थ ने 1 आवर कंप्लीट करे। आया समझ में? कितना ईजी कैलकुलेशन है, ठीक है? नहीं आया, एक बार और देखें, चलो आ गया होगा बट एक बार और देखते, पहले ये लाइन रास की रीड कर लेते हैं। बट एट 15 डिग्री, अब आगे का देख लिया, पीछे का भी देख लेते हैं ना। बट एट 15 डिग्री वेस्ट, यहाँ की बात खत्म, यहाँ का कैलकुलेशन एंड। अब यहाँ का कैलकुलेशन देखते हैं। अगर जो 15 डिग्री वेस्ट में जो ग्रीनविच की कंट्री है, द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच, जो टाइम होगा ना ग्रीनविच के बिहाइंड हो गया। ऐसे क्यों, टाइम बाय 1 आवर इट विल बी 11 AM। कैसे बिहाइंड होगा भाई, माइनस में कर दो। ऐसे ही सेम कैलकुलेशन 15 डिग्री पे कोई कंट्री है, 15 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और हम ये देख रहे हैं माइनस, यहाँ तो प्लस था, माइनस में, तो यानी यहाँ पे क्या बज रहा होगा, यहाँ पे बज रहा होगा 11 AM। यहाँ पे क्या बज रहा होगा, यहाँ पे 11 AM बज रहा होगा। यहाँ पे 1 बज रहा था ना, यहाँ पे 1 PM बज रहा था, ये 1 है, यहाँ पे 1 PM बज रहा था, तो यहाँ पे क्या बजेगा, यहाँ पे 11 AM बजेगा। आया समझ में? सेम जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, वही चीज़ यहाँ भी है, इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो यही लिखिए कि अगर वेस्ट की बात करें, अगर ग्रीनविच के पीछे साइड की बात करें, तो 15 डिग्री इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो 15 डिग्री में 15 इंटू 4 यानी 60 मिनट, यानी 1 आवर। तो इसका मतलब ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है ना, तो ग्रीनविच के पीछे वेस्ट साइड की कंट्री में 11 बज रहा होगा। ऐसे ही 30 डिग्री पे ले जाओ, तो 30 डिग्री वाली पे जो कंट्री होगी, यानी 30
15 इंटू 4 60, तो ऐसे 15 का डबल 30 होता है, तो 60 का डबल कितना हो गया 120 यानी 2 आवर। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तो वो जो पीछे वाली कंट्री वेस्ट में उसमें बज रहे होंगे कितने 10 बज रहे होंगे, सुबह के 10 बज रहे होंगे और ग्रीनविच में दिन के 12। आया समझ में? यही कैलकुलेशन है पूरा। एक बार देखें, अच्छे से देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो समझ में आएगा। ये ग्रीनविच का टाइम ले लिया हमने, मेन टाइम ले लिया। अगर हम बात करें ईस्ट साइड की, तो ईस्ट साइड की जो कंट्री का टाइम कैसा जाएगा, प्लस में जाएगा। कैसे? अगर जो है ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो यहाँ की कंट्री में 1 बजेगा, 2 बजेगा। और कैसे पता करेंगे 1 या 2 बज रहे? डिग्रीज के हिसाब से, क्योंकि जो अर्थ है रोटेट करता है 360 डिग्री 24 आवर में कंप्लीट करता है। ऐसे ही यानी 15 डिग्री अगर अर्थ घूमता है तो 1 घंटा कंप्लीट करो, ठीक है। इसका मतलब ये है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर 15 डिग्री 1 घंटे में अर्थ कंप्लीट कर रहा है तो 1 डिग्री अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट करता होगा, तो 1 डिग्री 60 माइनस 15 करेंगे, 4 नहीं आएगा, तो यानी 1 डिग्री 4 मिनट में कंप्लीट होगी। 1 डिग्री 4 मिनट में कंप्लीट होगी। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे 1 जो डिग्री है 4 मिनट में कंप्लीट होगी। इसीलिए कहा है कि जब ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच के आगे जो 15 डिग्री आगे पे कोई कंट्री होगी ना, तो उसमें कितने बज रहे होंगे, उसमें 1 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 15 इंटू 4 मतलब 15 डिग्री इंटू 4 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कंप्लीट होने में 4 मिनट लगते हैं, तो ऐसे 15 डिग्री कंप्लीट होने में 4 इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा 60 मिनट यानी 1 घंटा वो कंट्री आ गए। ऐसे ही हम वेस्ट का भी एग्जाम्पल लें, यानी माइनस में, तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा, 10 बच जाएगा, ऐसे 2 घंटे पीछे। ऐसे आगे 1 या 2। आया समझ में? इस साइड माइनस में जाता है वेस्ट है, इस साइड प्लस में जाता है ईस्ट है। आया समझ में? मजा आया ना कैलकुलेशन करके? तो क्या कर दो, लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि हमने कैलकुलेशन भी सीखा जो कि बड़ा ज़रूरी हो जाता है इसको समझने के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से है। हमने जो आगे देखा था ना वही ये दिख रहा है, प्लस प्लस में, ये पूरा प्लस में और ये पूरा माइनस में और ये पूरा हमारा प्लस में। आगे बढ़े, चलिए। Similarly at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich। ऐसे ही अगर हम 180 डिग्री का देखें, ये तो हमने क्या कर लिया, हम तो अभी तक 30 डिग्री देख रहे थे, छोटी मोटी डिग्री देख रहे थे कि 15 डिग्री ये डिग्री। अब तो सीधे बोल दिया अगर 180 डिग्री हो रहा हो, अगर जो कंट्री 180 डिग्री पे किसके पीछे हो, मतलब ग्रीनविच का जो टाइम है उससे 180 डिग्री कोई कंट्री पीछे, तो यानी वहाँ क्या हो रहा होगा, इसका मतलब वहाँ पे मध्य रात्रि मिडनाइट हो रही होगी वहाँ पे, मतलब रात के 12 कुछ बज रहे होंगे जब दिन के 12 ग्रीनविच में बज रहे होंगे। मतलब अगर ग्रीनविच के 30 डिग्री 15 डिग्री तो छोड़ो, तब तो 1-2 घंटे का फर्क था। मानो कोई कंट्री ग्रीनविच के कितने 180 डिग्री से के डिफरेंस पे, 180 डिग्री के डिफरेंस पे, तो यानी वहाँ पे अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे हैं ना, तो उस कंट्री में रात के 12 बज रहे होंगे, मिडनाइट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि कितनी डिग्री का फर्क है, 180 डिग्री का फर्क है। आया समझ में? हमने क्या देखा, 1 घंटे का फर्क 15 डिग्री में आता है, तो ये तो 180 डिग्री है, तो कितने आवर्स आ जाएंगे, 12 घंटों का फर्क आ रहा है। आया समझ में? आ गया ना? At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is a midday। किसी भी जगह पे अगर हम देखेंगे ना कि सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हम ये सेट कर सकते हैं, जैसे मेरी वॉच है मैं सेट कर दूं कि भाई हाँ 12 बजे का टाइम लगा दीजिए, 12 बज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सन मतलब अपने मिड डे पे, मतलब मैंने देखा सन ऊपर है, मैंने लगा दिया हाँ करेक्ट 12 बज रहे हैं, ऐसा, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल टॉप पे है, शेडो आपकी छोटी हो जाती है, यानी भरी दोपहरी है, 12 बज रहे हैं। The time shown by such a watch will give the local time for that place। हाँ, पर जो टाइम है इस वॉच की वो क्या दिखाएगी, लोकल टाइम दिखाएगी इस प्लेस का। लोकल टाइम जो प्लेस है जिस जगह पे हो वो लोकल टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी वॉच। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलिए। Why do we have standard time? हमने तो बात करी लोकल टाइम की, बट अभी स्टैंडर्ड टाइम की क्या जरूरत है, लिखा है ना why do we have, क्यों होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम। The local time of places which are on different meridians are bound to differ। जो लोकल टाइम है ना जगह का, अगर वो डिफरेंट मेरिडियंस है तो फर्क आ जाएगा। कैसे फर्क आ जाएगा, अभी रीड करते पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। भाई अगर जो ट्रेन है वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स को जो है क्रॉस करते हुए जा रही है, अपने सफर तय कर रही है, तो क्या होगा, टाइम टेबल डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे, ये भी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो किसी को द्वारका से गुजरात से होते हुए कहाँ जाना है, आसाम तक जाना है, तो कितना फर्क आ जाएगा, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 hour and 45 minutes। मतलब
जो टाइम यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, कहाँ पे 12 बज रहे हैं, कहाँ पे 12 बज रहे हैं, अगर यहाँ पे कहीं 12 बज रहे हैं, द्वारिका में 12 बज रहे हैं, तो जो आसाम का टाइम होगा ना, उसके टाइम और द्वारिका के टाइम में 1 घंटे 45 मिनट, मतलब 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस होगा। सोचो, जबकि एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री में अगर आप द्वारिका में बैठे हो ना और अपने फ्रेंड से बात करोगे और क्या चल रहा है यार, मेरा तो लाइव आने वाला है, शो होने वाला है, या वो सीरियल आने वाला है, तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे में तो अभी टाइम है या आ चुका है, जो भी रहेगा डिफरेंस, तो क्या बताएगा, क्यों, क्योंकि भाई डिफरेंस कितना है, 1 आवर 45 मिनट्स का। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, जैसे हम देख रहे हैं यही बना देते हैं अर्थ में, अर्थ बोल रही सॉरी, हमारे भारत के मैप में ऐसे बना देती हूँ। किस कलर से बनाऊँ, चलो 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 येलो से ही बना देती हूँ। ये लाइन जा रही, लॉन्गिट्यूडनल लाइन जा रही फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसे जा रही है, ऐसे क्रॉस करते हुए लाइन जा रही है। अब द्वारिका का हमने मानो यहाँ पे ऐसे ग्रीन से कर लिया, यहाँ पे हमने ले लिया कि भाई यहाँ द्वारिका का है, तो यहाँ का टाइम और कहाँ वहाँ आसाम, तो कहाँ हमने कर लिया आसाम का टाइम। तो जो ट्रेन, अगर फ़र्क क्या आएगा, किसी भी ट्रेन को गुजरना है तो ट्रेन ऐसे जाएगी, यहाँ से होते इस लॉन्गिट्यूड को पार करेगी, इसको करेगी, इसको करते करते ऐसे करते करते, तो क्या हो जाएगा, टाइम में फ़र्क आ रहा है, मतलब यहाँ इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के टाइम में फ़र्क आ रहा है। और कितना फ़र्क आ रहा है, 1 आवर 45 मिनट का। तो यही फ़र्क ना आए, ये दिक्कत ना आए, ये परेशानी ना आए, तो क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत होती है। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम हो ना, तो कोई दिक्कत ही ना हो। एक स्टैंडर्ड टाइम की क्या होती है, नीड होती है। देखते कैसे, it is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country। इसीलिए क्या जरूरी होता है, necessary to adopt the local time of the some central meridian of a country as the standard time for country। मतलब कोई भी एक जगह का लोकल टाइम ऐसे लेना पड़ता है ताकि वो क्या बन जाए, वो उसको स्टैंडर्ड टाइम बना लो। मतलब कुछ भी ऐसा लोकल जगह टाइम का ऐसा देख लो कि भाई हमने इसे लोकली इसको डिसाइड करा है, अब यही हमारी कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बन के चलेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री का जो टाइम है सेम चलेगा। आया समझ में। जैसे हम डिफरेंस देख रहे थे कि 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस आ रहा था द्वारिका और डिब्रूगढ़ आसाम में, तो वो डिफरेंस ना रहे, ऐसी चीज ना रहे, तो किसी एक लोकल टाइम को लेके हम क्या डिसाइड करेंगे, कंट्री का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम कि एक जैसा रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो, पता चले कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में क्या चल रहा है, भाई टाइम का फर्क चल रहा है, कोई आधे घंटे से पीछे चल रही, कोई 1 घंटे से पीछे चल रही, तो यही सब होता रह जाएगा, ऐसा ना हो। तो इसीलिए क्या है, स्टैंडर्ड टाइम की बात की जा रही है। अब क्या है स्टैंडर्ड टाइम, वो देखते हैं। In India, the longitude of 82.5 degree east, 82 degree 30 east is treated as the standard meridian। अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो क्या है, जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट पे, उसको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया। ये होगा कहीं का लोकल मेरिडियन, बट अब इसको क्या बना दिया है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया है। मतलब जो कंट्री का टाइम है, जो भारत का टाइम है, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। आया समझ में, इसीलिए क्या कर दिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया। कौन सा है, ये रहा 82.5 डिग्री ईस्ट, ये जा रहा है ना ब्लू लाइन से, इस लाइन को हमें क्या बना दिया है भाई, भारत का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। ये मेरिडियन, ये लॉन्गिट्यूड की लाइन जा रही है, और भी जा रही होगी लाइन, और भी जा रही होगी, बट इसको क्या बना दिया, इसको एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया। The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है, मतलब यहाँ का जो लोकल टाइम होगा ना, इस एरिया का, इस जगह का, प्लेस का जो भी लोकल टाइम होगा, उसको अब स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया कंट्री का। मतलब अब कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से बना रहेगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे क्या कहेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे हमने देखा था, हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड के ग्रीनविच का एक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया था कि भाई एक स्टैंडर्ड हम लेके चलेंगे ग्लोबली ग्रीनविच का। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या ले लिया है, और भी लॉन्गिट्यूड्स जाते हैं, बट इस जगह का जो लॉन्गिट्यूड है, लोकल जो टाइम है, उसको स्टैंडर्ड टाइम कंट्री का ले लिया है। कौन से डिग्री पे मिलेगा, ये ईस्ट साइड है ना, ऑब्वियसली हम मैप देखें तो ये वेस्ट साइड हो जाता है, ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है। तो ईस्ट क्यों लिखा है, ईस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ईस्ट साइड है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, आपको याद होनी चाहिए। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे भारत का लिया गया है। आया समझ में, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड टाइम की, क्योंकि लोकली टाइम डिफर करता है, तो इसीलिए एक लोकल टाइम को ले रखा है ताकि वो स्टैंडर्ड टाइम बन जाए। इंडिया का क्या है, मैं फिर से बोल रही हूँ, 82.5 डिग्री ईस्ट पर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट मीन्स IST भी कहा जाता है। आया ना समझ में, लाइक कर दो इसी बात पे। चलो फटाफट से क्या कर दो, लाइक कर दो। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। अब हम बच्चों का इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या कह रहे हैं, कबीर कहाँ रहता है भाई, कबीर स्मॉल टाउन में रहता है, एक छोटे से गांव में रहता है भोपाल के। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। अब वो कह रहा है, उसका फ्रेंड है आलोक, कि यार आज ना रात में हम सो नहीं पाएंगे। अब वो बोल रहा होगा भाई क्यों नहीं सो पाओगे,
A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London. क्योंकि डे एंड नाइट मैच क्या है, स्टार्ट होगा, क्रिकेट मैच है किसके बीच में भाई, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। और क्रिकेट का दीवाना कौन नहीं है, ऐसे ही कबीर भी क्रिकेट का क्या है, दीवाना है, फैन है। तो कह रहे भाई रात में नहीं सो पाऊंगा क्योंकि डे एंड नाइट मैच होने वाला है जो स्टार्ट होगा 2 PM में, 2 बजे दिन के, किसमें, कहाँ पे, लंदन में। This means that the match would begin at 7:30 PM in India. इसका मतलब अगर लंदन में मैच 2 बजे स्टार्ट हो रहा है दिन के, तो इंडिया में कब, इंडिया में 7:30 PM पे होगा। इट वुड बिगिन, मतलब इंडिया में 7:30 PM पे मैच स्टार्ट होगा। आया समझ में? एंड फिनिश वेल इन द नाइट, और रात में फिनिश हो जाएगा, इसलिए वो कह रहे हैं ना डे एंड नाइट मैच। डू यू नो वॉट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? अब इससे आपको कुछ डिफरेंस पता चला? अगर 2 बजे लंदन में टाइम हो रहा है, मतलब उस टाइम पे ये चीज़ हो रही है मैच का, और वही मैच इंडिया में 7:30 PM पे हो रहा है, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है आप समझ रहे हैं? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 प्लस 30, तो कैलकुलेट कर लिया होगा, 5 और 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा? चलो आगे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। India located east of Greenwich at 82°30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. हमने देखा था नहीं, हमारा GMT है, ऐसे लंबी लाइन थी और इसमें हमने GMT को ऐसे लिया हुआ था, इस साइड वेस्ट का था, इस साइड ईस्ट का था। भाई भारत का है, हमारे इंडिया का है, हमारा इंडिया ईस्ट साइड में, तो प्लस में चलेगा ना टाइम। तो कितना प्लस में जा रहा है, 82.5 डिग्री, 82°30 ईस्ट का लेके चले तो इंडिया का जो डिफरेंस है टाइम का, वो 30 मिनट क्या है, प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है। किससे प्लस में है, ग्रीनविच। किससे प्लस में है भाई, हमारे GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से आगे है, प्लस में इंडिया। तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, इंडिया कहाँ लोकेटेड है भाई, ईस्ट में है ग्रीनविच के, एट 82°30 ईस्ट में। हमने बनाया था ना, हमने इंडिया का ऐसे मैप देखा था, ऐसे मैप देखा था भाई, मेरा तो पतंग जैसे ही बनता है, आप समझ जाना। इस टाइप से ऐसे कोई लाइन गई हुई थी यहाँ से ईस्ट, हमने इसको क्या नाम दिया था, हमने इसको नाम दिया था 82°30 ईस्ट, एक स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने कहा था। तो कितना फर्क आ रहा है भाई, 5 hours 30 minutes का फर्क आ रहा है, किससे, GMT से, मतलब इंडिया 5 hours 30 minutes आगे है। सो इट विल 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। मतलब अगर आप फ़ोन करो लंदन में, अब भी फ़ोन करो, आप बात करो, दिन के 12 बजे आप फ़ोन करोगे तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे अरे यार हमारे यहाँ तो क्या हो रहा है, नहीं, आप उनके दिन के 12 बजे फ़ोन करोगे और आपका 7:30 हो रहा होगा, तो आप बोलोगे हमारे तो 7:30 हो रहे हैं शाम के, तो बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5 hours 30 minutes का डिफरेंस है। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंडल, मतलब एक्सटेंट है, कुछ कंट्रीज का क्या है, काफी ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एरिया बहुत ज्यादा है। कैसे, वो बताएंगे। सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एरिया इतना है, मतलब इंडिया में इतने सारे लॉन्गिट्यूड आ सकते हैं, तो भाई इतने में ठीक है, चल रहा है काम, तो यहाँ इसको डिसाइड कर लिया। बट कुछ कंट्री का जो एरिया है ना लॉन्गिट्यूडनल वाइज, मतलब ऐसे होगा, ये समझ लीजिए ऐसा होगा, इसको हटा दूं, चलो इसको हटा ही देती हूँ, इंडिया का ऐसा होगा, मान लो कोई कंट्री का शेप ऐसा होगा, इस टाइप का होगा, जो भी शेप होगा ऐसा मान लीजिए, तो इतने सारे लॉन्गिट्यूडनल लाइन जाएंगी, इतनी सारी। अब आप समझिए इसमें से कितने स्टैंडर्ड टाइम होंगे, इतनी सारी मानो लाइंस जा रही, इतनी सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन उस कंट्री को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सम कंट्रीज हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, मतलब लॉन्गिट्यूड को जाने के लिए काफ़ी एक्सटेंड है, मतलब फैली हुई। इंडिया तो नहीं है इतनी, तो इंडिया में एक टाइम डिसाइड कर लिया, एक लोकल टाइम, ऐसे स्टैंडर्ड टाइम ले लिया। बट जैसे एक कंट्री है, किसी कंट्री में ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंड, ज़्यादा फैली हुई है, तो क्या है, लोकल टाइम की इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल लाइन उसमें से गुजर रही है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है भाई, उन्हें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखना पड़ता है, एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। अरे भाई रशिया में तो कितना है, 11 स्टैंडर्ड टाइम है रशिया में। कितने, जैसे इंडिया में हमने यहाँ बना लिया था, इंडिया में हमने यहाँ एक बना लिया था कि भाई ये स्टैंडर्ड टाइम है ईस्ट पे, 82°30 ईस्ट पे। बट रशिया में कितने, ऐसे स्टैंडर्ड टाइम 11 से, कितने भाई 11 है। कितने बनाया उन्होंने, 11 स्टैंडर्ड टाइम से। कहाँ, रशिया के, इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus cover 15 degree of longitude. अर्थ क्या करता है, अर्थ कवर करता है, अर्थ डिवाइडेड है कितने, 24 टाइम जोन में। कितने में डिवाइडेड है अर्थ 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, और 1 आवर ईच, मतलब जो हर जो जोन है 24 जोन में अर्थ हमारा डिवाइडेड है, 24 जोन है,
एक जोन को कंप्लीट करने में अर्थ लगाता है 1 आवर। तो एक हर जोन क्या कवर करता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कैसे, अभी समझेंगे। इसको क्लियर कर दें सारा। जैसे अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, ये अर्थ में 1 2 3 4 ऐसे कर करके 24 ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे बने हुए, ऐसे जोन बने हुए। 24 मान लो, कितने 24 जोन है। एक जोन को कवर करने में, 1 जोन को कवर करने में, ये लिख देते हैं, नहीं इसको हटा, ये छोटा सा बना देती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे कितने 24 जोन है। एक जोन को कवर करने में 24, क्या लिखा है, ये लिखा है ना कि एक जोन को कवर करने में 24 टाइम, मतलब 24 जो जोन है उसको कवर करने में एक वो लगा था, सॉरी जोन कितने 24, हाँ मैं सही तो बोल रही थी, 24 जोन है। तो 24 जोन को कवर करने में कितना लगा देता है, ये 1 आवर लगा देता है। 1 आवर 24 जोन को कवर करने में 1 आवर लगाता है। तो यानी 1 आवर में कितनी डिग्री चल रहा है, 1 आवर में 15 डिग्री। हमने देखा था ना 15 डिग्री, और हमने क्या देखा था, 1 डिग्री में 4 मिनट देखा था कि नहीं देखा था। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो होता है कंट्रीज का। ये अगर देख ले तो पहले तो यहाँ से देख लेते कि इंडिया क्या है, ग्रीनविच से 5 आवर्स 30 मिनट आगे, ठीक है। बट कुछ कंट्रीज में क्या होता है, उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत होता है, तो उन्हें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखने पड़ते हैं। जैसे हमारा इंडिया का तो ये है 82 डिग्री 30। ऐसे ही एक रशिया कंट्री है जहाँ पे कितना, वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट उनका ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो अर्थ इसलिए क्या है, अर्थ को डिवाइड कर रखा है 24 जोन्स में। ये जो अर्थ है ऐसे 24 जोन्स में ऐसे मतलब रहेगा, अर्थ के जोन रहेंगे अपने अपने। तो हर एक जोन में, अगर जोन की बात करें तो हर एक जोन क्या है 24 जोन, मतलब हर एक जोन कंप्लीट होने में कितना लगता है 1 आवर ईच, मतलब 24 टाइम्स डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 आवर, मतलब 1 घंटे का 24 जोन बना रखे। 1 घंटे के जो है 24 जोन बना रखे, तो इसलिए 1 घंटे में, इसलिए ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसीलिए जो एक जोन है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। और अगर 1 डिग्री को कवर करने की बात करें तो 1 डिग्री कवर होने में 4 मिनट्स लगाती है। आया समझ में? इसीलिए भाई जोन्स में डिवाइड कर रखा है ताकि जो दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आया समझ में? आया ना तो लाइक कर दो फटाफट से। क्या कर दो भाई, फटाफट से लाइक करके बता दो। इसी के साथ क्या है, इसी के साथ आपका जो चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड ऑफ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन एंड होता है। आई होप आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में, टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम क्यों जरूरी है, सब बहुत 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 अच्छे समझ में आया होगा। तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ पूरा आपका जो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 के साथ एंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप अगर और भी जो कोर्सेज देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज ले सकते हैं भाई हाई क्वालिटी में, और 100% फ्री आपको ये अवेलेबल है। तो बिल्कुल एक्सेस है 100% फ्री अच्छी क्वालिटी में। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।